Hello everyone, welcome to our YouTube channel again, Mathematics by Indu Sharma. In previous lecture, we have learnt about the subset, power set. For a short time, we first of all revise the previous lecture, then we continue our exercise 1.3. So, first of all, we take the subset. What is subset? The two set A and B is said to be subset. The set A is said to be subset of B if every element of A belongs to set B. There is not necessary that every element of B may or may not be belongs to A. If both conditions are hold that every element of A belongs to the set B and every element of B belongs to the set A, then this condition both set will be equal. Is it clear? And power set contain all the subset of a set. Now we continue the exercise 1.3. we take question number first. So हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स. ये हमारे पास हमने कल पढ़ा था, जो सबसेट का सिंबल था वो था ये, और यहाँ पे हमारे पास सिंबल है ये. इट मीन्स ये नीचे वाला इक्वलिटी है वो नहीं है, तो ये हमारे पास शो करता है प्रॉपर सबसेट को. ये होता है प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? ए सेट ए है, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसको. एक सेट है जिसके अंदर मान लिया 1 2 3 तीन एलिमेंट है, और बी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, मैंने ले लिए ये एलिमेंट ले लिए. तो ए है वो प्रॉपर सबसेट का काम करेगा बी का, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट कंटेन है बी के अंदर. तो यहाँ पे हम कहेंगे ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का. इज इट क्लियर? सो आ जाइए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है कि ये सबसेट बने, प्रॉपर सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा, ये फिल करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 3 और 4 ब्लैंक 1 2 3 4 5. ए सेट ये है, इसको हम मान लेते हैं बी सेट है. तो देखो 2 3 और 4 इसके अंदर भी बिलोंग करते हैं 2 3 और 4, तो ये एक सबसेट बनेगा. ए जो बनेगा वो प्रॉपर सबसेट बनेगा बी का. तो फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास सिंबल आ जाएगा सबसेट का. ओके, सेकंड वाला देखो, इसका सेकंड पार्ट ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, बी सेट के अंदर बी सी डी. तो बी के अंदर ए सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है. कौन सा? दो एलिमेंट प्रेजेंट है बी और सी. यहाँ पे ए बिलोंग नहीं करता बी सेट के अंदर, लेकिन हमने सबसेट की डेफिनेशन तो यही पढ़ी थी कि ए सेट के सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए बी सेट के अंदर. यहाँ पे ए जो है वो बी सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, सो ये एक सबसेट नहीं बनेगा. तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सिंबल आ जाएगा. इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट पे आ जाइए. एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास. 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं ए सेट के अंदर तो वो हैं, और बी सेट के अंदर एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर ही जितने स्टूडेंट हैं. तो एक बात बताइए, स्कूल के अंदर सभी क्लासेस तो आती हैं, तो स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर ही तो आपके 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी आ गए. तो ए जो है वो कंटेन हो गया ना बी के अंदर, बिलोंग कर गए सारे एलिमेंट, तो ये भी हमारे पास एक सेट बनेगा. नेक्स्ट है फोर्थ, एक्स इज अ सर्कल इन ए प्लेन. एक्स जो है वो सर्कल है प्लेन के अंदर, और ये तो ए सेट हो गया. और बी सेट क्या कहता है? एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, लेकिन रेडियस कह दी इसने 1 यूनिट होनी चाहिए. तो ये वाला एग्जांपल देखिए, फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट. ए जो सेट है इसने वो क्या कहा है? एक्स जो है एक सर्कल है एक प्लेन के अंदर, सर्कल इन ए प्लेन. लेकिन बी के लिए कंडीशन क्या दे दी? एक्स जो है एक सर्कल बनेगा उसी प्लेन के अंदर, लेकिन रेडियस कितनी होनी चाहिए उसकी? 1. सो ये देखो, ये हमारे पास मान लिया एक प्लेन है, इसके अंदर हमने कोई भी एक सर्कल बना लिया, ठीक है. लेकिन नेक्स्ट ये वाला प्लेन चूज़ किया है हमने, एक्स वाई प्लेन. लेकिन इसी प्लेन के अंदर अगर मैं 1 रेडियस का सर्कल बनाऊंगी तो रेडियस 1 इधर ये होगी और इधर ये होगी, तो यहाँ बनेगा. मतलब सिर्फ हमारे पास
एक इतना सा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो क्या ये तो बड़ा रह गया और ये छोटा है, तो जो ए है वो तो बी के अंदर ए जो है वो तो बी के अंदर बिलोंग करेगा ही नहीं, सो ये हमारे पास एक सबसेट नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? तो फिफ्थ वाले में आपका सबसेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए, एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स जो है वो ट्रायंगल है प्लेन के अंदर, और एक्स ये क्या है, एक रेक्टेंगल है प्लेन के अंदर। तो देखो इसका फिफ्थ वाला पार्ट, ए क्या है, ट्रायंगल है किसी प्लेन के अंदर, और बी क्या है, रेक्टेंगल है उस प्लेन के अंदर। तो एक बात बताइए, क्या इस रेक्टेंगल के अंदर ये हमारा ट्रायंगल आ सकता है? ये कोई भी इसने लंबाई चौड़ाई वगैरह कुछ नहीं दी, लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं दिया, तो क्या मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगी? ट्रायंगल तो बड़ी भी हो सकती है प्लेन से, इस रेक्टेंगल से इसे बाहर भी जा सकती है, हमें ये तो नहीं पता ना। तो इट मीन्स जो ए है वो हमारे पास सबसेट नहीं बनेगा बी का। ना हमें ना हमें ए सेट के बारे में पता है कि इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है, ये कौन सी ट्रायंगल है। ना हमें बी के बारे में पता है कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ब्रेथ क्या है, इसका साइज क्या होगा। सो हम नहीं बता सकते कि ये जो ट्रायंगल है वो इसके अंदर आ सकती है या नहीं आ सकती। सो ये हमारे पास एक सबसेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन और एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। देखो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल तो प्रेजेंट हो ही सकती है। दूसरी वाली ट्रायंगल के बारे में हमें नहीं पता ये कौन सी ट्रायंगल है, तो इसको बड़ा छोटा कितना भी कर सकते हो, इसके अंदर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो एडजस्ट हो सकती है। सो इट मीन्स ये क्या होगा, एक सबसेट बनेगा, ये एक सबसेट बनेगा। नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर का सेट है। इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे 2, 4, 6 अप टू सोन। और बी के लिए कंडीशन दे दी, एक्स इज एन इंटीजर। सो बी के लिए कंडीशन क्या है, इंटीजर 0, 1, 2 यहाँ हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ आपके पास हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर। तो क्या देखो, ए सेट बी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ए के सारे एलिमेंट, इससे आगे वाले पार्ट में 2 भी है, आगे 4 भी आएगा, फिर 6 भी आएगा, तो ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो इसके अंदर बिलोंग करते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। नेक्स्ट आ जाइए इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है। देखो ए बी एक सेट दे दिया और एक सेट दे दिया ये, तो ए और बी देखो इसके अंदर ए भी है बी भी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो ये एक सेट ही नहीं बनेगा, क्योंकि इसके हमने सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जो वेल डिफाइंड ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, या तो ये ए बी सी की फॉर्म में लिखे जाने चाहिए या ये सी बी ए की फॉर्म में लिखे जाने चाहिए, तो ये एक सेट ही नहीं बनेगा, तो प्रॉपर सबसेट तो बनेगा ही कैसे। सो ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ए ई ये एक सेट है, इसके अंदर ये 2 एलिमेंट हैं, इसने कहा है ये सबसेट बनेगा। बी सेट में क्या है, एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब आप देखिए वोवल हमारे पास क्या क्या होते हैं, ए जो सेट है उसके अंदर तो ए ई सिर्फ 2 ही एलिमेंट गिवन है। बी सेट में क्या दे दिया, सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए ई आई ओ यू। तो देखो ए इसके अंदर प्रेजेंट है, ई है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो पूरा का पूरा ए सेट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब ए एलिमेंट भी बिलोंग करता है बी के अंदर, ई एलिमेंट भी बिलोंग करता है बी के अंदर। सो वी कैन से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं बी सेट के अंदर। नेक्स्ट है जो ये थर्ड पार्ट पे, ए 1, 2, 3 ये एक सेट है, इसने कहा ये सबसेट बनेगा इसका, नेवर। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो सिर्फ इसका एक ही एलिमेंट बी सेट के अंदर, हाँ 2 एलिमेंट बिलोंग करते हैं 1 और 3, 1 और 3 तो इसके अंदर बिलोंग करते हैं, लेकिन 2 है वो बिलोंग नहीं करता बी के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट नहीं बनेगा। सो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स।
नेक्स्ट ए सिंगलटन सेट दे दिया, ये कहता है इसका सबसेट बनेगा, बिल्कुल ट्रू। कैसे? क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो बी सेट के अंदर प्रेजेंट है ही, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये यहीं से पता चल रहा है, ए जो सेट है ना, सेट हमेशा कंटेन करता है, बिलोंग नहीं करता। बिलोंग हमेशा एलिमेंट करते हैं, सेट नहीं। सो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अगर यहाँ सिंपली ऐसे कहता ना, ए बिलोंग्स टू, अगर फिफ्थ पार्ट में ये कहता, अब इसने ये बोला है ए जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है ए बी सी एक अनदर सेट में, अगर ये कहता ए बिलोंग्स टू दिस सेट, सो हम कह सकते थे ये ट्रू होगा। अब इसने बोला है कि एक सेट बिलोंग करता है, सेट कभी बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा कंटेन करता है। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉल्स। नेक्स्ट बोल रहा है इसने, एक्स इज़ द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर और लेस देन 6। तो बनाओ इसका। ए सेट इसने कहा है इवन नेचुरल नंबर और 6 से लेस होने चाहिए, तो 2 ही एलिमेंट आएंगे। नाउ बी सेट देखो क्या कहता है, बी सेट क्या कहता है, एक्स इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब देखो 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, अप टू 36 भी होगा, 12 भी होगा। तो अब देखो 2 और 4 बी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं ना, तो इट मीन्स ए है वो सबसेट बनेगा बी का, ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास। क्लियर हुआ? इसके अंदर तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोले थे, बी सेट के अंदर वो नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 36 को ये नंबर डिवाइड करते हैं, तो ए के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं बी सेट के अंदर, तो दिस इम्प्लाइज ए सबसेट है बी का। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। ए सेट के अंदर देखो इस टाइप के एलिमेंट गिवन है, यहाँ पे जो 3 और 4 है ना, ये एक पूरे सेट का काम करता है। इस ए सेट के अंदर एक छोटा सा सेट और प्रेजेंट है, 1, 2 और 5 है वो एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेट है ना, ये भी ए सेट के अंदर एलिमेंट का ही काम कर रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन में ए जो है वो 1, 2 और 3 और 4 और एक 5, इसको जो ये 3 और 4 है ना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेट, ये यहाँ पे एक एलिमेंट का काम कर रहा है इस ए सेट के अंदर, ठीक है। इसको हम सिंपली यूँ नहीं कह सकते 3 बिलोंग्स टू ए या 4 बिलोंग्स टू ए, ये नहीं कह सकते हम। ये 3 और 4 का पूरा सेट आया है और ये सेट यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो 3 और 4 बिलोंग करेगा ए के अंदर, पूरा का पूरा सेट, नॉट कंटेन टू ए। सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक सेट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सी स्टेट इनकरेक्ट है और क्यों है। तो फर्स्ट पे आ जाओ, 3, 4 सेट कंटेन करता है ए के अंदर, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 एक एलिमेंट का काम करता है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा जाएगा 3 और 4 सेट है वो बिलोंग करेगा ए के अंदर, तो इसलिए गलत है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये ठीक है। नेक्स्ट 3 और 4 ये एक एलिमेंट का काम है, ये एक एलिमेंट है अंदर वाला, और बाहर हमने लगा दिया ब्रेसेस, यानी कि वो सेट का काम कर रहा है, तो ये क्या कंटेन होगा ए के अंदर? अब बताओ, सेट के अंदर कंटेन होगा? नहीं होगा, ये एक एलिमेंट ही है, और एलिमेंट हमेशा क्या करता है? बिलोंग करता है। नेक्स्ट 1 बिलोंग करता है ए के अंदर, यस 1 है वो एलिमेंट का काम करता है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, 1 कंटेन है ए के अंदर, नो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 1 क्या करता है? बिलोंग करता है ए के अंदर, तो ये आ जाएगा 1 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 1, 2 और 5 कंटेन इन ए, नो, ये भी गलत है। इसको हम क्या लिखेंगे? 1, 2 और 5, इसको हम लिखेंगे 1 बिलोंग करता है ए के अंदर, 2 बिलोंग करता है ए के अंदर, और 5 भी क्या करता है? बिलोंग करता है ए के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ ये लिख देंगे हम इसको, 1, 2 और 5 बिलोंग करेगा ए के अंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 1, 2, 3 कंटेन इन ए, नो, नेवर,
क्योंकि 3 और 4 का तो एक अलग से पार्ट है, इसके अंदर 3 तो बिलोंग ही नहीं करेगा, इसलिए ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। 3 यहाँ पे हम यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे थर्ड पार्ट में, 3 डजंट बिलोंग्स टू ए, सो इट इज़ रॉन्ग, इसलिए ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 5 बिलोंग्स टू ए, नो, 5 हमेशा क्या करता है, कंटेन करता है ए के अंदर, क्योंकि 5 अपने आप में क्या है, एक सेट है, एम्प्टी सेट, हम पीछे पढ़ के आए थे, ये एक सेट होता है और सेट हमेशा क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, जैसे अब वो था 1 2 5 का एक सेट बन गया था, तो सेट हमेशा कंटेन करता है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, 5 कंटेन इन ए, ये ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाओ, 5 एक सेट बना दी और ये कह रहा है कंटेन इन ए, नो, 5 की हमेशा नोटेशन क्या होती है, 5 विदाउट ब्रेसेस के होता है, ये अपने आप में ये एक सेट होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसमें यहाँ ब्रेसेस नहीं लगेंगी। इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पे आ जाइए, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। सो हमने कल सबसेट्स बनाने भी सीखे थे, सो देखिए फोर्थ पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप इसका, फोर्थ क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, सिंगलटन ए, इसके हमें सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसेट्स देखो कैसे बनाते हैं, हमेशा सबसे पहले एक तो 5 होता है, अपने आप में ही एक सबसेट भी होता है और ये सेट का भी काम करता है, और दूसरा एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये इटसेल्फ आ जाएगा, तो इसके सबसेट ये 2 बनेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट देखो कैसे बनेंगे, वही सबसे पहले 5, फिर सिंगलटन ए, पहले सिंगल एलिमेंट ले लेंगे, पहले 1 1 के पेयर, फिर 2 2 के पेयर हो जाएंगे, तो ए और बी, तो टोटल सबसेट्स इसके ये हो जाएंगे। ठीक है, नाउ आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसने दे दिया 1 2 और 3, इसके सबसेट बनाने हैं, तो वैसे ही पहले 5 बनेगा सबसेट, फिर सिंगलटन 1 बनेगा, फिर सिंगलटन 2, फिर सिंगलटन 3, पहले सबको अलग अलग ले लो, अब 2 2 के पेयर बनाने स्टार्ट कर दो, 2 2 के 1 और 2 बनेगा पहले, नेक्स्ट में 2 और 3 को ले लो, तो 2 और 3 बन जाएगा अगला पेयर। नेक्स्ट अब 3 और 1 रह गया, तो 3 और 1 को ले लो, अब 2 2 के पेयर सारे कंप्लीट हो चुके, सो अब 3 वाले पे आ जाओ, तो 3 का तो इस पूरे का ही एक पेयर बन जाएगा, तो इसके सबसेट्स हमारे पास ये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका ले लो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इसने कहा है 5 के सबसेट बनाने हैं, तो 5 का तो एक ही सबसेट बनेगा जो खुद 5 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इसने क्या कहा, नहीं फिफ्थ पार्ट है ही नहीं, 4 पार्ट है, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पे, नेक्स्ट आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे, क्या कहता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ़ 5। अगर ए कोई भी सेट गिवन है 5, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे, तो पावर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट जाएगा जो कि इटसेल्फ क्या होगा 5, क्योंकि 5 अपने आप में एक सबसेट ही होता है और 5 एक नल सेट होता है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इसके अंदर एक ही सबसेट बनेगा जो इटसेल्फ 5 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल की फॉर्म में लिखने हैं, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, x के लिए कंडीशन है, देखो -4 के नीचे इक्वल नहीं है, तो कल हमने इंटरवल का भी पार्ट किया था, उसमें क्या सीखा था, जिसके नीचे इक्वल का सिंबल नहीं है वो ओपन इंटरवल का काम करेगा, जिसके नीचे ये लेसन और इक्वल साथ में आ गया तो वो क्लोज ब्रेसेस का काम करेगा। तो क्या आप इंटरवल बना नहीं सकते, तो इसके लिए इंटरवल देखो मैं यही बता देती हूँ क्या बनेगी। इसके लिए इंटरवल बनेगी -4 की साइड से तो ओपन और 6 की साइड से हो जाएगा क्लोज। इस पार्ट में आ जाओ, x बिलोंग्स टू दिस, देखो यहाँ दोनों ही साइड से क्या है
इक्वल का सिंबल नहीं है, तो ये दोनों साइड से क्या बनेगी, ओपन बनेगी। क्या बनेगी, -12 और -10, ओपन इंटरवल बन जाएगी। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। देखो इधर से 0 साइड से इक्वल है, तो इस साइड से तो कर दो क्लोज इसको 0, और 7 साइड से इक्वल का सिंबल नहीं है, तो 7 साइड से हो जाएगा ओपन। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये दोनों साइड से ही क्या है, इक्वल का सिंबल दे रखा है, तो ये दोनों साइड से क्या हो जाएगी, क्लोज। 3 और 4 क्या हो जाएगा, क्लोज, क्योंकि दोनों ही क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो दोनों क्लोज ब्रेसेज आ जाएंगी। इज इट क्लियर? आपका 6 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। 7th को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है हमें, और क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखी है, उसको सेट बिल्डर में बताना है। मतलब अबो वाली में तो क्या है, अबो वाली का रिवर्स हो जाएगा, उसमें इंटरवल बनानी थी, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, तो क्या बना नहीं सकते। यहाँ पे देखो -3 और 0 दोनों के दोनों ओपन इंटरवल हैं, तो दोनों खाली लेस देन आ जाएंगे, इक्वल का सिंबल नहीं आएगा फर्स्ट वाली में। देखो हम करते हैं इसका, कौन सा क्वेश्चन है ये, 6 वाला हो गया, 7th पार्ट है। फर्स्ट इंटरवल दे रखी है -3 और 0, सारे कर लेंगे, 6 और 12, फिर है 6 और 12, नेक्स्ट है -23 और 5। देखो कैसे बनेगी इंटरवल, एक्स बिलोंग करते हैं सारे के सारे रियल नंबर से, रियल नंबर होते हैं, सच दैट एक्स के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, यहाँ दोनों के दोनों क्या है, ओपन इंटरवल हैं, तो ओनली लेस देन का इक्वल सिंबल आएगा दोनों साइड। यहाँ पे -3 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, ये आपकी बन गई फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड के लिए आ जाओ, 6 और 12 दोनों की दोनों क्लोज है ना, तो लेस देन और इक्वल का सिंबल आ जाएगा, यही सेम रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, सच दैट एक्स के लिए यहाँ भी लेस देन इक्वल टू और यहाँ भी लेस देन इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 12। नेक्स्ट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 के लिए ओपन है, तो यहाँ तो ओनली आएगा लेस देन का सिंबल, और यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, एक्स बिलोंग्स टू आर, 23 की साइड तो क्लोज है, 5 की साइड ओपन है, तो 23 वाली साइड तो हम कर देंगे लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्लोज था, और 5 की साइड क्या कर देंगे, ओनली लेस देन का सिंबल। ठीक है, ये थी हमारे पास इंटरवल गिवन हो तो उनकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बिल्टअप करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाइए आप 8th क्वेश्चन पे। व्हाट यूनिवर्सल सेट, इसने कहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर सारे के सारे वो जो भी सबसेट्स गिवन हो वो प्रेजेंट हों। जैसे कि अगर नेचुरल नंबर दे दे तो ये कहता है नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम इंटीजर का सेट भी हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, सेट ऑफ राइट एंगल और सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो देखो राइट एंगल और जो सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं, क्या वो मैं सेट ऑफ ट्रायंगल ही ले लूँ, उसके अंदर राइट एंगल भी आ सकते हैं, आइसोसेल्स भी आ सकते हैं, आपके स्केलन भी आ सकते हैं, इक्विलेटरल भी आते हैं, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। गिवन द सेट, ए गिवन है 1 2 3, बी गिवन है 2 4 6 और सी हमारे पास गिवन है 0 2 4 6 8। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट का काम कौन कर रहा है इन तीनों के लिए। तो देखो फर्स्ट वाले में देखो पहले 0 1 2 3 4 5 6 तक हैं, लेकिन यहाँ पे ये सी के लिए तो यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा, क्योंकि सी के अंदर तो एक 8 एलिमेंट और रह गया, तो फर्स्ट वाला हो गया रॉन्ग। सेकंड आ जाओ 5 तो यूनिवर्सल सेट बनेगा ही नहीं, 5 तो खुद का यूनिवर्सल सेट बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। थर्ड आ जाओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो इसके अंदर ए के एलिमेंट भी सारे आ गए, बी के भी सारे आ गए और सी के भी सारे आ गए, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट बनेगा क्वेश्चन नंबर 9th ए बी सी तीनों पार्ट के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सारे सेट उसके अंदर कंटेन हो, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में तीनों सेट कंटेन है।
ये वाला सेट है फोर्थ में ज़ीरो कंटेन नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9th का थर्ड क्वेश्चन। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए आप यहाँ तक करिए और सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।